अपने गुरु महादेव के चरणों में प्रणाम। इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य साहब श्रीरेंद्रानंद जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। शक्ति स्वरूपा माँ दीदी नीलमानंद के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी गुरु भाई बहनों को प्रणाम करता हूँ। एक छोटी सी कहानी आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि हम लोग चर्चा में जाते हैं और किसी भी एक नई जीवात्मा से हम चर्चा करते हैं तो उनसे कहते हैं कि मैं शिव शिष्य हूँ, आप भी शिव को गुरु बनाइए, और परिणाम आता है। तो बहुत दावे के साथ हम कहते हैं कि 11 दिन करके देखिए या 21 दिन करके देखिए, परिणाम जरूर आता है। और डेफिनेटली ये बात कोई ये नहीं कह सकता कि परिणाम नहीं आता है। ये सत्य है, बिल्कुल परम सत्य है कि परिणाम आता है। लेकिन उस परिणाम को हम किस स्वरूप में लेते हैं, ये अब हमारे ऊपर निर्भर करता है। जीवन में महादेव या कोई भी हमारे इष्ट हो जो हमें सद्मार्ग पे ले चल रहे हैं, तो सद्मार्ग पे ले चलने का मतलब ये नहीं कि हमारे जीवन में हम अपने मुताबिक जो सोचे वही अच्छा है, या जिसमें हम अपनी खुशी ढूंढते हैं वही अच्छा है। ये निर्भर करता है महादेव पे कि महादेव क्या चाहते हैं हमारे जीवन में। और मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ कि हमारा मन ऐश्वर्य, आराम, धन दौलत, इन्हीं बाधाओं में बंधा हुआ है। और हर व्यक्ति की चाहत रहती है कि मेरा परिवार निरोग रहे, मैं स्वस्थ रहूं, ये हमारी कामना होती है। लेकिन चूंकि ये वर्णित है कि भाई महादेव जैसा चाहेंगे वैसा होगा, हमारे प्रारब्ध के कर्म क्या हैं, या हमारे प्रारब्ध को छोड़िए, हमने इस जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा। मैं आपको पहले भी वीडियो माध्यम से बोल चुका हूं कि जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसके अंदर कोई बुराई नहीं हो। लेकिन इस बात को मैं यही रोक के और मैं एक छोटी सी कथा बताता हूं कि परिणाम किस तरह से आता है और क्यों आता है। एक छोटा सा बच्चा, 11-12 साल का बच्चा, और रक्षाबंधन का त्योहार। ये कथा देखिए काल्पनिक भी हो सकती है और वास्तविक भी हो सकती है। इसे हमारे जीवन पे ये जो प्रभाव पड़ेगा, इस बात को मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि मैं जो बता रहा हूँ कि हमारे जीवन पे इस बात का क्या प्रभाव पड़ता है। हम जो कथा या कहानियां हम पढ़ते हैं या सुनते हैं तो उससे हमें क्या सीख लेनी चाहिए, इस भाव से मैं बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कर रहा कि मैं आप लोगों से क्षमा की याचना करूंगा। अगर कोई किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो जाती है तो मैं बिल्कुल आप लोगों से क्षमा चाहूँगा। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं इस कहानी के माध्यम से या कथा के माध्यम से हमारे जीवन के ऊपर क्या असर पड़ता है, इस बात को मैं दर्शाना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। एक छोटा सा 10-11 साल का बच्चा, जो कि रक्षाबंधन का त्यौहार आता है और उसके पिताजी स्वर्गवासी हो जाते हैं, और उनकी एक मतलब उनके परिवार में माँ और बेटे के अलावा कोई और नहीं है। और रक्षाबंधन का त्यौहार आता है, सभी बच्चे कलाई पे राखी बांधते हैं, और मतलब बाहर जब बच्चे खेलने जाते हैं वो भी बच्चा जाता है। 11-12 साल का बच्चा, अब सोचिए उसका मन कितना, मतलब वो अपने अंदर सच्चाई छुपाए हुए। छोटे बच्चे जो होते हैं अक्सर उनके अंदर बहुत सच्चाई और पवित्रता होती है, क्योंकि वो झूठ से बहुत दूर रहते हैं। हमारी उम्र बढ़ती है, उम्र के हिसाब से हम अपने स्वार्थ के स्वभाव में हम झूठ बोलने लगते हैं और गलत कामों में फंस जाते हैं। लेकिन वो 11 साल का बच्चा जब और बच्चों के बीच में पहुंचता है तो वहाँ पे देखता है कि सबकी कलाई में कुछ बंधा हुआ है। तो बच्चों से पूछता है कि ये क्या है आपकी कलाई में। तो बच्चे शरारती भी होते हैं। वो कुछ बच्चे जब देखते हैं कि इसकी कलाई में नहीं है तो वो बच्चे चिढ़ाते हैं। वो बच्चे उसको चिढ़ाते हैं कि हमारी बहन ने राखी बांधी है, तेरी कोई बहन नहीं है, तुझे कौन राखी बांधेगा, ये इसको रक्षाबंधन है। जो भी थोड़े से बच्चे जो उससे 1-2 साल बड़े होंगे या जिन्हें पूर्णतः ज्ञान है, तो बच्चे उसको चिढ़ाते हैं। तो बच्चा बहुत मतलब भावुक हो जाता है और रोने लगता है। और रोने के बाद वो घर आता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ, मेरी कलाई पे भी और बच्चों ने बांध रखा है, मेरी कलाई पे क्यों नहीं है माँ। तो उनकी माँ, जो बच्चे की माँ होती है, वो तो समझ जाती है कि आज रक्षाबंधन का त्यौहार है तो और बच्चों ने बांध रखा है, इसके कलाई पे नहीं है। तो ये जिद करता है। तो वो कहती है कि बेटा लाओ मैं बांध देती हूँ।
तो दुकान से जाती हैं, 2-4-5 रुपए की जो राखी आती है उसको ला के वो बांधने के लिए तैयारी कर लेती हैं। तो बच्चा जिद करता है, वो रोने लगता है, कहता है कि नहीं माँ, वो सब कह रहे थे कि मेरी बहन हमारी बहन ने बांधा है, तुम तो मेरी माँ हो, तुम क्यों बांधोगी इसको। तो माँ की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, बहुत भावुक क्षण होता है, माँ की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। माँ रोने लगती है, कहती है कि बेटा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं बांध देती हूँ। तो बच्चे का विवेक देखिए कितना प्रबल होता है, कहता है कि माँ जब सब की बहनें राखी बांधती हैं तो मैं अपनी बहन से ही राखी बंधवाऊंगा, मैं आपसे राखी नहीं बंधवाऊंगा। और माँ बहुत विचलित हो जाती है, बहुत रोने लगती है। वो बच्चा बहुत जिद करता है, खूब रोता है कि मेरी कोई बहन नहीं है। तो वो अचानक उनके मुख से आ जाता है कि आपकी बहन है ना। तो लेकिन वो बहुत दूर रहती हैं। अब वो उसे मतलब बातों में उलझाने का प्रयास करती हैं। वो ये कहती है कि आपकी बहन तो रहती है लेकिन बहुत दूर रहती हैं। तो बच्चा कहता है कहाँ रहती हैं वो। तो वो कहती हैं कि देखिए आपकी बहन ना हरिद्वार में रहती हैं, और मैया पार्वती का नाम लेती हैं वो कि हरिद्वार में रहती हैं वो। अब बच्चे के मन में इतना मतलब जोश भर जाता है कि मैं अपनी बहन से, 11 साल का बच्चा देखिए, 11 साल का बच्चा एकदम भावुक होकर कहता है कि माँ मैं अपनी बहन से मिलने जाऊंगा। और जो है कि उनके यहाँ से काफी दूर, वो तो बात बात में कह देती हैं कि यहाँ रहती हैं। उनकी माँ उनको, बच्चे को उलझाने का प्रयास करती है कि बातों में उलझ जाएगा, थोड़ी देर में मान जाएगा। 11 साल का बच्चा वो तैयार हो जाता है, कहता है कि माँ मैं अपनी बहन से मिलने जाऊंगा और राखी बंधवाने जाऊंगा। अब वो बच्चा वहां से निकल जाता है, और बच्चा निकलने के बाद जब रास्ते में जाता है तो कुछ बच्चे मिलते हैं, तो बोलते हैं सब बच्चे कि कहाँ जा रहे हो तुम। तो कहता है कि मैं अपनी बहन के यहाँ राखी बंधवाने जाता हूँ। अब सब बच्चे उसी में, कुछ बड़े बुजुर्ग भी साथ में होते हैं, जैसे कि राह चलते हुए आप आवाज लगाओगे कोई सुन ही लेता है। तो बच्चे की बात एक बुजुर्ग आदमी सुन लेते हैं, तो वो कहते हैं कि बेटा बहन के यहाँ जा रहे हो। तो वो कहता है कि हाँ मैं अपनी बहन के यहाँ जा रहा हूँ राखी बनवाने के लिए। तो कहाँ रहती हैं। तो हरिद्वार में रहती हैं। क्या नाम है। तो पार्वती नाम। अब बच्चे की बात सुन के फिर वो भी हंसी मजाक में ले लेते हैं और कहते हैं कि बेटा अब बहन के यहाँ जाया जाता है तो खाली हाथ नहीं जाता, तुम तो कुछ लिए ही नहीं हो, बहन से राखी बंधवाओगे तो उसको कुछ दोगे नहीं। अब बच्चे का मन देखिए इतना विवश हो जाता है, बच्चा फिर लौट के वापिस आ जाता है अपनी माँ से, कहता है कि माँ चाचा या ताऊ जो भी हैं वो कह रहे थे कि बहन के यहाँ खाली हाथ नहीं जाया जाता है, मैं कैसे करूं। तो उनकी माँ कहती है कि ऐसा है बेटा कि आप मत जाइए, मैं उनको ही खुद बुला लूंगी, मैं उनको, आपकी बहन को खुद बुला लूंगी, मैं उनसे बात करके उनको खुद बुला लूंगी। बच्चा मान जाता है, उस दिन तो मान जाता है, रात को सो जाता है। और लेकिन जब आदमी के मन में कोई विचार बैठ जाता है ना, तो वो मस्तिष्क में, उसके दिमाग में, उसके बुद्धि में, उसके विवेक में वो बात बार बार टकराती रहती है कि मुझे बहन के लिए कुछ देने के लिए नहीं है, मैं जाना चाहता हूँ। और 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, तीसरी रात वो बच्चा, माँ भी बहुत गरीब, परिवार बहुत गरीब रहता है, पिताजी का साया सर से उठ जाता है, और वो बच्चा एक माँ की फटी हुई धोती, 1-2 साड़ी जो भी होगी उनके माता जी पे, वो साड़ी बच्चा उठाता है और रात को ही वो बच्चा निकल जाता है। देखिए मेरा इस कहानी का कहने का श्रेय यही है कि मन हमारा जिस चीज को पकड़ लेगा ना, तो फिर महादेव भी उसको परिवर्तित नहीं करेगा, जो आप चाहेंगे वही होगा। और इस कहानी को मेरा सुनाने का मतलब यह है कि मेरा भी मन बहुत बहुत भावुक हो गया, और वो बच्चा वहां से निकल जाता है रात को घूमते घामते, और इधर उसकी माँ परेशान, सब लोग रोने बिलखने लगते हैं, उसको जो भी जानने वाले होते हैं, और वो बच्चा पहुंच जाता है। और ये लीला, ये कथा के तौर पे है तो ये लीला भाई जगत के स्वामी है वो देख रहे होते हैं, और माता पार्वती भी देख रही होती हैं। अब माता पार्वती भी इस भाव को देख के, इस विवेक को देख के और भावुक हो जाती हैं, रोने लगती हैं। और माँ पार्वती
स्वतः चल के आती हैं उस बच्चे के पास, उस रास्ते में मिलती हैं। देखिए, इस कहानी से लोग ये भी कहेंगे कि आप अंधविश्वास कहते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, मेरा इस कहानी के कहने का श्रेय ये है कि आप एक छोटा सा बच्चा, 11 साल का बच्चा अपने लक्ष्य के लिए जो तय करता है, तो भगवान को भी, उस गुरु को भी विवश कर देता है आने के लिए। तो हमारा लक्ष्य ये है कि हम महादेव को गुरु बनाए हैं, और मेरा लक्ष्य ये है कि मैं साहब के बताए गए 3 नियमों को जगत को बताऊंगा कि शिव मेरा गुरु है, शिव आपका भी गुरु हो सकता है। तो अपने लक्ष्य को साधिए, उस महादेव से दया मांगिए, विनम्र होकर दया मांगिए, और अपने लक्ष्य से कभी भटकिए मत। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि हर सुख दुख में महादेव आपके साथ खड़े हैं। और शायद यही बात है कि हम सभी गुरु भाई बहन बड़े बड़े भावुक होके या बड़े मतलब गर्ज के साथ कह देते हैं कि वो महादेव आप 11 दिन करके देखिए, आपको परिणाम देगा। और यही कारण है कि हम लोग इस जगत को, साहब श्री हरिनारायण जी के सपने को, और साहब श्री हरिनारायण जी के सपने को तो साकार करने का लक्ष्य है ही है, अपने जीवन को साकार करने का लक्ष्य है कि मेरा जीवन मिला है सिर्फ महादेव के चरण के लिए, और महादेव के चरण में मेरा जीवन लग जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी गुरु भाई बहनों को प्रणाम करता हूँ। और पुनः एक बार मैं कहता हूँ कि कहानी का श्रेय यही है कि कहानी आपको लगती होगी कि अंधविश्वास की कहानी है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि जब जब परमात्मा को, या जब जब अपने इष्ट को, जब जब अपने गुरु को शिष्य और भक्तों ने विनम्र भाव से और अपने तन मन धन को अर्पण करके पुकारा है, तो महादेव या वो जो भी जगत के स्वामी वो जरूर आए हैं। और इस बात का बहुत सारा एग्जाम्पल आप लोग किताबों में, पुराणों में, या किसी की माध्यम से सुन सकते हैं। तो मेरा कहने का यही तात्पर्य है कि हम अपने लक्ष्य से नहीं भटकेंगे, हमारा विश्वास परिणाम तो जरूर महादेव जरूर देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सबको प्रणाम।